अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रिपोर्टर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान आज जो ये वाक़या पेश आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अलीमा खान साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी। और एक रिवायती तौर पे हर हफ्ते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और रिपोर्टर्स जो हैं वो बहुत शाइस्तगी के साथ सवालात करते हैं। लेकिन जो वाक़या आज तैयब बलोच साहब बड़े हाईलाइट हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनका जो जारहाना अंदाज है सवाल करने का, जारहाना मैं सार्कास्टिकली बोल रही हूँ क्योंकि मैं इसको बदतमीज़ी कहती हूँ। सवाल करने का एक तरीका होता है और आगे चल के इस पर बात करेंगे। लेकिन ये जो आज इंसिडेंट हुआ और जो इन रिपोर्टर्स के साथ जो ये जो मामला और जो वाक़या पेश आया, इसने कई सवालात को जन्म दिया है। बज़ाहिर ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रिपोर्टर्स के दरमियान एक झड़प का था, हाथापाई कुछ हमें नज़र आई, लेकिन असल मुहरकात इससे कहीं ज़्यादा गहरे दिखाई देते हैं। पिछले चंद दिनों से वाज़े तौर पे रिपोर्टर्स की जानिब से सवालात करने के अंदाज में एक गैर मामूली सख्ती और बदतमीज़ी नज़र आ रही थी। आज ये रवैया जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हुआ, एक्सपोज होकर रह गया। और ज़राए कहते हैं कि तैयब बलोच साहब एक खुसूसी असाइनमेंट उनको दिया गया है, जो कि कुछ दिनों से वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे। आज उन्होंने एक प्राइम उनको मौका मिला और बहरहाल इस नहज तक वो लेकर आए। वो सख्त सवालात और चुभते हुए सवालात जो है उससे किसी को मेरे ख्याल से एतराज़ नहीं होता या होना चाहिए कभी। लेकिन जो अंदाज में, जिस अंदाज में सवालात हो रहे थे, वो नेचुरली एक प्रोवोक करने के लिए डिलिबरेट एक अटेम्प्ट जो है वो नज़र आ रहा था। और एक बज़ाहिर नज़र आता है कि ये एक कैंपेन जो है वो एक शुरू होने के लिए, उसको ट्रिगर करने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही थी। अगेन आज की इस जो ये असाइनमेंट मैं जिस तरह से कहती हूँ मुबैयन असाइनमेंट, क्योंकि हमें ज़राए बता रहे हैं कि तैयब बलोच साहब जो हैं उनको कुछ दिनों से कुछ बीट रिपोर्टर्स को, जिनकी अडियाला जेल की प्रोसीडिंग्स और तमाम मामला को कवर करना जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं, उनको हटा के तैयब बलोच साहब को एक ही ऑर्गेनाइजेशन से उनको प्लेस करना और फिर इसी बदमज़गी और बदतमीज़ी को बुनियाद बनाकर ये अब तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया दुश्मन रवैया अपनाए हुए है। ये हिकमत अमली हमें जो है वो जिस तरह से टीवी टॉक शोज़ में अब जो जिक्र हो रहा है और जो कि हमें फोकस नज़र आ रहा है, आज के दिन भर में हमें जो नज़र आया वो ये था कि मौज़ूआत जो हैं वो तमाम फोकस बता रहे थे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका बॉयकॉट जो है वो किया जाए। इस पर गौर किया जा रहा है, इस पर एक फोकस जानबूझ के लेकर आया जा रहा है। और बुनियादी तौर पे बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि असल जो टारगेट था वो यही था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस टॉक्स को अगर कवरेज नहीं मिलेगी नेचुरली, तो वो अडियाला जो है वो बिल्कुल जो खबर जहाँ से जनरेट होती थी, आती थी, बहनों के थ्रू जो है वो मैसेज कन्वे होता था, तो इमरान खान को बिल्कुल एक साइलेंट मोड में लेकर जाने के लिए बहरहाल नज़र आता है कि ये तमाम जो है वो हरबे इसको कह लीजिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये एक मुनज़्ज़म और सोचा समझा डिज़ाइन पर ज़्यादा लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो माफ़ी मांगे, अलीमा खान जो है वो ख़ुद माज़रत उनको करनी चाहिए। लड़ना है तो बड़े बड़े सहाफ़ियों से लड़े, और बीट रिपोर्टर्स से कैसे लड़ सकते हैं। अगेन बीट रिपोर्टर तैयब बलोच साहब को अडियाला जेल जो है वो भेजा गया है, जो हमें ज़राए बता रहे हैं। कुछ दिनों से उनको प्लेस किया गया है। उनको बाकायदा तौर पे ये भी बताया जा रहा है कि सवालात ब्रीफ करने वाले भी बहुत सारे मीडिया के ही अशख़ास हैं जो कि तैयब बलोच साहब को सवाल दे देकर भेज रहे हैं कि आपने क्या करना है। एंड जस्ट टू बी इन गुड बुक्स ऑफ अगेन यू नो हु ऑल, जहाँ से सारे इकदाम ऑथोराइज हो रहे हैं, तो बहुत कुछ मंजर आम पर रखा जा सकता है कि वहाँ पर जो रिपोर्टर्स जिनको कवरेज की इजाज़त होती है, जिनको ट्रायल केस जो है वो ज़ाहिर है हर कोई ट्रायल कवर भी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग कोशिशें कर रहे हैं अडियाला जेल जाने की, बहुत मारूफ बड़े बड़े सहाफ़ियों को वहाँ तक एक्सेस नहीं मिल रही है। और उसके पीछे बताया जाता है कि जो लिस्ट है रिपोर्टर्स की वो कहीं और से वेट होती है। एजेंडा बुरी तरह से एक्सपोज भी हो गया है, नाकाम भी इसको तस्वर कीजिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इवेंचुअली आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का भी अगर बॉयकॉट किया, बहुत सारे मीडियम्स ऐसे होते हैं कि जो सोशल मीडिया पे दे ऑलरेडी हैव देयर ओन सोशल मीडिया चैनल, उसको भी आप बंद करके, आपने इलेक्शन से पहले का भी सिनारियो देख लिया था जहाँ पे वेबसाइट ब्लॉक की गई, वो वर्चुअल जलसे करते थे, पूरे मुल्क का इंटरनेट डाउन कर दिया जाता था। सो
इस किस्म के हालात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। मीडिया ऑलरेडी कर्ब्स का भी सामना कर रहा है और फिर मीडिया को बतौर टूल इस्तेमाल करके इनके ऊपर लॉन्च भी बाकायदा तौर पे किया जा रहा है। क्या रिपोर्टर्स को मोहरा बनना चाहिए? मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बुनियादी सवाल है। दीगर ममालिक में मीडिया का किरदार हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को एक आईना दिखाने का होता है, वॉच डॉग होता है मीडिया हर जगह पर, मगर यहाँ अक्सर देखा जा रहा है कि सहाफ़ती अखलाकियात जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनको पसे पुश डाल दिया जाता है। क्या सख्त सवाल करना जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन क्या सवाल करने का मतलब बदतमीज़ी और जानिबदारी है? ये सहाफ़त नहीं, माज़रत के साथ ये बिल्कुल एक प्योर एजेंडा नज़र आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी दौर में मीडिया पर कदगनें लगी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ गेटिंग द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। जो पहले ही मीडिया ब्लैकआउट का भी शिकार है, शदीद पाबंदियों का भी शिकार है, और अब इसी मीडिया के हाथों और उसको बतौर हथियार अपने खिलाफ इस्तेमाल होता भी देख रही है। आज मैं जो लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे कि मैं 2 रोज़ से वीलॉग नहीं कर पा रही थी, मैं बताती चलूँ कि मैं गुज़िश्ता रोज़ मेरे दिन का आगाज़ बहुत अर्ली हुआ। आई लेफ्ट फॉर गुजरात, मैं गुजरात गई, मैं सियालकोट गई, मैं सियालकोट की तहसील समरियाल पहुँची, जहाँ पर सैलाबी रेला जो है वो किस तरह से तबाहियाँ फेरते हुआ गया, कितने लोगों की जानें वहाँ पर गई हैं। सो मैं वो पूरा कल का मेरा दिन की जो पूरी एक्टिविटी थी वो सैलाब मुतासरीन के साथ ही सैलाबी इलाकों में थी, वो आफतज़दा इलाकों में। डंगर मर गए, तेरे 4-5 घर रहे, साडा कोई शय नहीं, साडा आटा रोड़ गया है। रात एक बंदे की थी, बाकी किसी ने की थी। राशन में गिला हो गया, खाने को बहुत भूख लगी। हम देखो रोड पे बैठे हैं, ना कोई इमदाद करता है, ना कोई पानी का वसाइल बनाता है। वज़ीर आला साहब साढ़े पानी काट दे सानू राशन पे सारे कोई गिला साढ़ा कोई नहीं। अल्लाह पाक सानू हाथ पैर दिते ने, मेहनत करके कमा सकते हैं। कार्रवाई करके टुर गए ने जी, अब बेड लगे ने जी, कोई बेड बूट नहीं लगे। ये अल्लाह जानता है और अल्लाह के काम जानता है। हम लोगों को किसी बड़े से किसी से काम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो अवाम है ना, ये बेवकूफ़ है, ये लाई लग गए, ये इसको जिधर लगाओ ये चल पड़ती है। हम लोगों को तो जिस तरह लगाना है हम लोगों ने चल पड़ना है। वो बोलेंगे फलाना है वो बहुत अच्छा है, फलाना वो बहुत अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त है, पानी सारा पासे फिर डंगरा का कोई रूला नहीं है। हाँ, ये कोई शह नहीं लाभ रही, ना खाने वास्ते ना पाने वास्ते, डुबे पे हैं। उन्होंने आख्या बंडा दिओ ते राशन दिओ, मज्जां वास्ते ते उन्हें आख्या को नहीं देना, जो करना मरियम नवान करना, ते मरियम नवान होने का की फायदा होया? हुण जे आई है फोटोआं खिचदे टुर गई है। कोई सहूलतां नहीं देंदे, कख भी नहीं है। बल्दी वाले निकले ने, कोठियां वाले घर जारे बाड़ियां मारदे ने, कोई पिंडां च बल्दी वाले नहीं आंदे, ते बिल असीं दे दे ते मर जाने आ। असां इत्थे आयूं 5वां झाड़ा है, ब्याह कच दी लब्या छड़ा रोटी दे पुछया नहीं किसे पे तुहाडा की नुकसान होया है। पूरे शहर का जो है वो नक्शा बदल देंगे। नक्शा बदल देंगे, बदलेंगे तो फिर भी देखा जाएगा बाजी। यो तो सुनते तो हम भी बूढ़े हो गए हैं। सैलाब मुतासरा इलाके जहां असल कहानी मीडिया की लड़ाई या सियासत से कहीं ज़्यादा बड़ी है। समरियाल जो तहसील है सियालकोट की, जिसको सियालकोट का दिल कहा जाता है, एक ही ख़ानदान के 6 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। आफतज़दा इलाकों में जो हालात मैंने देखे वो बयान से बाहर है। हज़ारों मुतासरीन खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार बैठे हैं। ना उनके पास खाने पीने को कुछ है, ना अद्वियात हैं, इमदादी पैकेजेस की सिर्फ हम बातें टीवी पे और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। डंगर मर गए, तेरे 4-5 घर रहे, साडा कोई शय नहीं, साडा आटा रोड़ गया है। रात एक बंदे की थी, बाकी किसी ने की थी। राशन में गिला हो गया, खाने को बहुत भूख लगी। हम देखो रोड पे बैठे हैं, ना कोई इमदाद करता है, ना कोई पानी का वसाइल बनाता है। वज़ीर आला साहब साढ़े पानी काट दे सानू राशन पे सारे कोई गिला साढ़ा कोई नहीं। अल्लाह पाक सानू हाथ पैर दिते ने, मेहनत करके कमा सकते हैं। कार्रवाई करके टुर गए ने जी, अब बेड लगे ने जी, कोई बेड बूट नहीं लगे। ये अल्लाह जानता है और अल्लाह के काम जानता है। हम लोगों को किसी बड़े से किसी से काम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो अवाम है ना, ये बेवकूफ़ है, ये लाई लग गए, ये इसको जिधर लगाओ ये चल पड़ती है। हम लोगों को तो जिस तरह लगाना है हम लोगों ने चल पड़ना है। वो बोलेंगे फलाना है वो बहुत अच्छा है, फलाना वो बहुत अच्छा है।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਪਾਸੇ ਫਿਰਿਆ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੁਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਨਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੰਡਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਦੀ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਲਦੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਪੰਜਵਾਂ ਛੇਵਾਂ ਝਾੜਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕੱਚ ਦੇ ਲੱਭਿਆ ਥੋੜਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ पूरे शहर का जो है वो नक्शा बदल देंगे। नक्शा बदल देंगे बदलेंगे तो फिर भी देखा जाएगा बाजी यो तो सुनते तो हम भी बूढ़े हो गए हैं। हुकूमत के बयानिए में दिखाया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब हर जगह पहुंच रही हैं, कैंपों का दौरा कर रही हैं और रिलीफ बांट रही हैं, लेकिन जिन देहात में मैं गई वहाँ लोगों ने शिकवा किया कि हमें तो वज़ीर आला नज़र ही नहीं आई। उनका कहना था कि वो सिर्फ कैमरे के सामने आई, तस्वीर खिंचवाई और चली गई। राशन और नकद इमदाद के मुंतज़िर मुतासरीन आज भी हुकूमत की राह तक रहे हैं। गुजरात में चूँकि अर्बन फ्लडिंग का एक पूरा सिनारियो देखा जा रहा है, अभी भी पानी रिसीड नहीं किया, अभी भी घुटने घुटने तक पानी मौजूद है। और मरियम नवाज साहिबा जो कि गुज़िश्ता हफ्ते जुमे के रोज़ वो गुजरात का दौरा कर रही थी और जो फ्लड रिलीफ कैंप में वो पहुंची जहां पर उनको ब्रीफिंग दी गई, मैं उसका हाल आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं इस वक्त गुजरात में अब्दुल हक बॉयज़ कॉलेज जलालपुर जटा जहां पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है और ये वही मकाम है जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा यहां पर आई कार्रवाई करके टुर गए ने जी अब बेड लगे ने जी कोई बेड फुट नहीं लगे आ सामने साइकिलों वाले लोग ने उन्होंने लिटा के कार्रवाई करके टुर गए ने प्लान किया गया है ना बई ये तो कार्रवाई का प्लान है ना बई समझ लो ना बेईमानी करके टुर गए वाम जी डुबदी पी उन्होंने बचाया उन्होंने बस फंड इकट्ठा करते पे उन्होंने नहीं लभदा। उस दिन मरीम साहब आए ने उन्होंने नाम मिलन तो देंदे ही नहीं ने पहले नंबर तो उन्होंने कब्रस्तान विखाना सी बई आ वेखो किन्ने डुबे ने उहदे नाल एक दो छत ने ऐसे ने मकान ने जिथे पानी वड़ गया उन्होंने मकान भी डिग पे ने वो आप बाहर दलील होंदे पे ने। ये जो इमदादी पैकेज है ये किसी को मिला है? कोई किसी ने नहीं मिले। मौजूद थे जब वज़ीर आला आई हैं यहाँ? जी मैं मौजूद था। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बस खाली वो आए हैं वो 15-20 मिनट रहे हैं और उसके बाद चले गए। किसी शहरियों से बात करने का मौका नहीं मिला? नहीं वो नहीं किसी से ही बात करने का नहीं मिला। आपसे अगर बात करती तो आप क्या कहते? मैं जब बात करता तो फिर बात क्या बोलते आप उनको? पहुँचाए ना अपना पैगाम उन तक। वो मैं अगर पहुँचाऊँगा भी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या बोलना चाहते हैं? ये जो है निज़ाम कोई भी किसी काम का नहीं है। जो मुश्किलात हैं वो उनकी कम नहीं हुई हैं बल्कि अब से ज़्यादा इनकी मुश्किलात उसमें इजाफा होने जा रहा है क्योंकि ये जो रिहैबिलिटेशन का फेज़ होता है ये ज़ाहिर है सारे जो मीडिया और जो चैनल्स हैं जो कैमरास हैं वो सब दूर हो जाते हैं और फिर ये लोग होते हैं जो मुतासर अफराद हैं वो होते हैं उनकी तन्हाई होती है खुले आसमान के नीचे वो बैठे होते हैं और अपने जो नुकसानात हैं उसका ही तखमीना लगाने की कोशिश की जा रही होती है और किस तरह से उनको रीबिल्ड करना है वापस से रिहैबिलिटेशन की तरफ लेकर जाना है उसमें अगेन अपील जो है वो तमाम उन हजरात मुखय्यर हजरात जो कि आगे बढ़े और पाकिस्तानी कौम का मेरे ख्याल से एक बहुत ही उनकी क्वालिटी यही है कि वो हर इस किस्म की नागहानी आफत के दौरान लोगों के साथ खड़े होते हैं आगे आगे बढ़ के लोगों की मदद करते हैं। तो रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का ये जो पूरा एक अमल होगा लोगों को वापस अपने घरों तक मुंतकिल करने का उसमें आप सबकी बहुत अशद ज़रूरत है। लेट्स नॉट रिलाई ऑन गवर्नमेंट्स एंड जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो अपना काम कर रही हैं लेकिन मुखय्यर हजरात जो है वो आगे बढ़ें और सब मिल के आगे बढ़ेंगे तो इन लोगों को वाकई में इनके लिए इनकी जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जा सकता है। सिर्फ गुजरात में लोगों का कहना है कि खरबों का नुकसान हुआ है। फर्नीचर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, सब के अंदर जो है वो पानी दाखिल हुआ। कारोबारी मराकज़, दफातर, तालीमी इदारे सब बंद रहे। सियालकोट की बात करते हैं, सियालकोट में गई और शदीद बारिशें वहाँ पर, नकासी आपका नाकिस जो निज़ाम है और जो वहाँ पर एक और बुनियादी मसला है वो ये है कि नदी नालों पर जो गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात सबसे ज़्यादा एक मसाइल जो है उसने मज़ीद पैदा किए हैं। और वहाँ पे भी लोगों ने जिस तरह से जो हालत ज़ार लोगों की देखी जा रही थी, लोगों के घरों के अंदर पानी है, शहरी इलाकों में लोगों के घरों में मैं गई, वो सीलन की स्मेल, पानी, फर्नीचर डूबे हुए, फर्नीचर लोगों को बाहर निकालने पड़े और इमेजिन करें अब किस तरह से वो वापस से अपने घर को भरेंगे। समरियाल में मैं जब पहुंची तो समरियाल में जो एक ही ख़ानदान से 6 अफराद सैलाबी रेले की नज़र हुए।
एक दादाजी थे जो कि 3 साला पोता हाथ उसका पकड़े हुए थे, मैं आपको तस्वीर भी साथ साथ दिखाती हूँ। और उस पोते का एक ट्विन भाई था, जुड़वा भाई, वो सैलाबी रेले में बह गया। पोतियाँ थी, उन्होंने मुझे बताया उनकी पोतियाँ थी, उनका बेटा, उनकी बहू, सारे सैलाब की नज़र हो गए। सेकंड्स के अंदर सैलाबी रेला आया है और ये जो चिनाब से ये जो पूरा पानी का बहाव और बहाते हुए लोगों को ले गया है। सुना एक जोड़ा जो है वो पानी की नज़र हुआ, खावन जो है उस औरत का वो फौत हो गया। और मैं गई उस खातून से मिलने के लिए, मैं उसके पास गई, वो बड़ी यंग सी एक खातून थी लेकिन बड़ी बाहिम्मत खातून और बड़ी स्ट्रॉन्ग। मैं उस शख्स जो कि जाबक हुआ नौजवान, उनकी वालदा से मिली। उसकी बीवी बताती है कि हमें जैसे ही पता चला कि पानी आना शुरू हो चुका है तो मेरी बहन ने मुझे कॉल किया और मेरी बहन ने कहा कि बच्चे जो है वो घर के अंदर पानी दाखिल होगा और बच्चों को फ़ौरन निकालना है। तो मेरे शौहर ने कहा चलो फ़ौरन हम लेकर आते हैं। सो वो लड़की की बहन के और उसके बच्चों को ये लोग लेकर आने के लिए बाहर निकले तो दोनों हाथ पकड़े हुए थे और सेकंड्स में सैलाबी रेला आया है, पानी आया है। और ये कहते हैं हमने उसके बाद बिल्कुल हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, हम उसमें फंसे। कहती है कि हमने कलमा पढ़ना शुरू किया और हम हाथ पकड़े हुए थे और थोड़ी देर बाद हमारा हाथ छूटा और लकीली लड़की जो है वो किसी दरख्त के किनारे पहुंच गई उस पानी के बहाव के साथ ही और वो दरख्त को उससे थाम लिया। लेकिन लड़का जो है उसको तैराकी नहीं आती थी, वो कहती है वो पानी के से पता नहीं कहाँ निकल गया और अगले रोज़ उसकी जो लाश है वो उसी जगह पे जहाँ से वो अलग हुए थे वहाँ पर फ्लोट कर रही थी। डेड बॉडीज़ लोगों ने, वहाँ की रिहाइशों ने खुद रिकवर की। इमेजिन जब मैं वो दादाजी से बात की तो दादाजी ने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने सामने ये सब कुछ होता देखा। उनसे बात नहीं, जाहिर है वो क्या बात कर सकते थे, मेरे पास तो सवाल नहीं थे उनसे करने वाले। वो बिल्कुल एक सख्ते की कैफियत में थे, बिल्कुल खामोश थे, वो लोगों को देख रहे थे लेकिन वो इमोशंस नहीं थे, उनकी आंखों में इमोशंस नहीं थे। उनके घर का जो समा था वो इतना सोगवार था और पूरे गांव में, माजरा कला गांव जहाँ के ये फैमिली थी और इतना सोगवार माहौल था उस गांव का जहाँ पर पानी अभी भी वहाँ पर मौजूद है और पानी ने तमाम फसलें जो है वो लोगों की तबाह करती हैं। वहाँ जानवर मरे हुए अभी भी वहाँ पर मौजूद थे, पड़े हुए थे। सो इतना वो देख के ही वो मंजर जो है, और फिर आप इमेजिन कीजिए कितनी वबाई अमराज, दीगर डेंगी, तमाम जो हेपेटाइटिस और इस किस्म के पीने का साफ़ पानी लोगों के पास नहीं है और फसलें उनकी तबाह हो गई हैं। पूरे साल वो क्या करेंगे, उनके पास इमदाद नहीं पहुंची। वहाँ के लोगों ने कहा हम तक कोई इमदादी पैकेज नहीं आया, कोई ज़िला इंतज़ामिया का कोई भी शख्स जो है उसने आके हमारी दादरसी नहीं की। रेस्क्यू 1122 का ज़रूर उन्होंने तारीफ़ की कि वहाँ का अमला साथ मौजूद था, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था रिहाइशों के साथ मिल के, इलाका मकीनों के साथ मिल के। लेकिन उन दादाजी ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब को क्या नहीं पता कि मेरे घर में क्या हुआ है। एक क़यामत सुग़रा बर्पा हो गई लेकिन वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर नहीं पहुँची। सो ये अलमिया सिर्फ बहरहाल इस साल का नहीं है, हर साल हम सैलाब की इस तरह की सूरत हाल देखते हैं। इस बार बहुत एक्टिवेटेड नज़र आ रहे हैं, अगले आने वाले सालों में और भी हमें सिचुएशन इसी किस्म की नज़र आएगी, इससे वर्स नज़र आएगी अगर हमने प्रिपेयर नहीं किया। सवाल ये है कि क्या हम हर साल मुतासरीन को इसी तरह इस कर्ब से गुजरता हुआ देखेंगे या कभी कोई मुस्तकिल हल तलाश कर पाएंगे। एक तरफ मीडिया की बदतमीज़ी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके सियासी जमात को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ सैलाब मुतासरीन अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। दोनों कहानियाँ हमें यही बताती हैं कि असल मसाइल पसे पुष्ट डाल दिए गए हैं और दिखावे की सियासत गालिब आ गई है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए।